अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, दुखी सलमा दुख से निढाल होकर गस खाकर गिर गई थी। उसे अपने तन बदन का होश न था, चेहरा बुझ गया था। सांस ऐसी धीमी चल रही थी कि देखने वाले को शक था कि सांस चल भी रही है या नहीं। जमीला के गम में, यानी अपने बेटी के गम में, उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी, वीरान हो गई थी। सलमा गस खाकर जब गिरी तो उस वक्त घर में कोई न था। कौन उसे उठाता, कौन दौड़ धूप करके उसे होश में लाता। दुखी सलमा धूप में पड़ी थी बेहोश, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। दिन भर चलने वाली गर्म हवा कुछ ठंड पड़ गई और आसमान पर सितारे निकल कर चमकने लगे। उस वक्त सलमा को होश आया। उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा, घर में सन्नाटा था। वह उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि वह कहाँ पड़ी है और किस हालत में पड़ी है। धीरे धीरे उसे तमाम बातें याद आने लगी जो दोपहर को पेश आई थी। जमीला को नहला धुलाकर दुल्हन बनाया गया था। उसकी बेटी को उसका बाप उसे जिंदा दफन करने के लिए ले गया था। यह सोचकर उसका दिल हिल गया, कलेजा कांप गया, सीने में हुक उठी और मोहब्बत का दरिया उमड़ आया। वह बेकरार हो गई, कलेजा महसूस कर रह गई, बैठा न गया। उठी कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई, दोनों हाथों से कलेजा दबाए खड़ी रही। कुछ देर बाद दिल उमड़ आया, आंसू जारी हो गए। जार व कतार रोने लगी, इतना रोई कि आंसुओं से दामन तरबतर हो गया। उसने बयान करते हुए कहा कि आह मेरी आंखों की रोशनी, क्या तू मुझसे खफा हो गई? क्या तेरे जालिम और बेरहम बाप ने तुझे जिंदा दफन कर दिया? आह नहीं, मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, दीवानी हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। सलमा रो रही थी, जारो कतार रो रही थी। उसके गालों पर आंसू का दरिया बह रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आह अरब में औरतें कितनी बेबस और कितनी बेकसी हैं, कितनी जलील व हकीर हैं। किसी काम में दखल देने का अख्तियार नहीं, लौंडियों की तरह सिर्फ काम करती हैं। मासूम बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं, लेकिन छिपकर सबके सामने रोने का हुक्म भी नहीं। वहसी इंसानों, तुम कितने जालिम हो, बेरहम मरदूद, तुम कितने संग दिल हो। अपनी औलादों को अपने हाथों जिंदा दफन करते हो। तुमको कब अक्ल आएगी? तुम नहीं जानते कि औरतों को इससे कितना गम और कितनी तकलीफ होती है। सलमा खामोश हो गई। रोने से उसके दिल की भड़ास निकल गई। अभी तक वह दीवार से लगी खड़ी थी, कुछ सोच रही थी, बेहाल और निढाल होकर। वह दीवार से अलग हुई। उसने कहा, लानत है इस मकान पर और यहाँ के रहने वालों पर। अब एकदम न रहूंगी, वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरी जमीला है। मुझे जाना चाहिए। खाक छानने के लिए बगैर जमीला की जिंदगी किस काम की। यह कहते ही सलमा घर से बाहर निकल आई। रात का वक्त था, अंधेरी रात थी। सितारे आसमान पर बिखरे हुए चमक रहे थे, लेकिन उनका चमक का फायदा जमीन वालों को हासिल न था। मक्के की गलियां और रास्ते नाहमवार और तंग थे। जगह जगह कूड़े करकट के ढेरों पर गिरती जा रही थी। उस वक्त न उसके हवास ठिकाने थे, न अकल ठिकाने थे। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ देख न सकती थी। वह गिर पड़ती चली जा रही थी, गिरती चली जा रही थी। बहुत देर के बाद बैतुल हराम के पास पहुंची। जब वह चाहे जमजम के पास आ गई तो असाफ और नाइला, दो बुत उसके सामने नजर आए। वह बेअख्तियार इन बुतों के सामने गिर गई। उसने रो रो कर कहा कि ऐ मेरे माबूद, मेरे खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझसे मेरे जमीला को मिला दे। आह मेरी जमीला। वह देर तक बुतों के सामने सजदे में पड़ी रोती रही। कुछ देर के बाद उठी, दुपट्टा के आंचल से आंसू पोंछी, खड़ी हुई और चल पड़ी। ठोकरें खाती, गिरती पड़ती मक्का से बाहर निकली। उस वक्त वे लोग लड़कियों को दफन करके वापस आ रहे थे। वह उन्हें देखकर एक दीवार की आड़ में छिप गई। जब सब चले गए तो वह निकली और आगे बढ़ने लगी। खुला मैदान, रेगिस्तान, सफ़ेद सफ़ेद रेत चमकती थी। यहाँ इतना अंधेरा न था जितना मक्के कूचों और गलियों में था। सलमा बढ़ती रही, यहाँ तक कि उस जगह पहुँची जहाँ लड़कियाँ दफन की जाती थी। वहाँ पहुँचकर सलमा चिल्लाई, जमीला जमीला, तुम कहाँ हो? उसकी दर्द भरी आवाज़ रेगिस्तान में गूंजकर जबल नूर से टकराई। दूसरी आवाज़ गूंजी,
सलमा चौंक गई कब्र में। उसने कहा, आह, मेरे सिवा कोई और बदनसीब भी अपनी जमीला को याद कर रहा है। वह बढ़ती रही। थोड़ी देर चली थी कि किसी ने डांटते हुए कहा, खबरदार, कौन आ रहा है। सलमा डरी नहीं, बराबर बढ़ती रही। कुछ ही दूर चलकर उसने देखा कि एक अरब का आदमी बैठा जमीन खोद रहा था। बाल बिखरे हुए, चेहरा भयानक और खौफनाक। उसने कहा, कौन है तू? सलमा ने बगैर झिझके हुए कहा, एक दुखी औरत। अरब वाला वह शख्स आदमी जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, औरत, रात को इस भयानक जगह पर आने की तेरी क्या वजह है? सलमा ने डरते हुए कहा, एक बेबस माँ को एक बेटी की ममता ले आई है इस वीरान में। अरब ने कहा, तू कौन है? मासूम जमीला की माँ। वह औरत बोली कि मैं मासूम जमीला की माँ हूँ। आह जमीला। सलमा ने कुछ ऐसी दर्दमंदी से जमीला कहा कि अरब से, यानी वह शख्स से, न रह गया। उसने कहा कि सलमा, तुम्हारी दर्दनाक आवाज़ तो आसमान के टुकड़े टुकड़े कर देगी, ज़मीन को फाड़ देगी। मेरा दिल कांप रहा है इस खौफ से कि आसमान न गिर पड़े। सलमा, यह आसमान अरब के ऊपर झुक जाएगी। उसने कहा कि आपका एहसान होगा, बड़ा एहसान, तुम बड़े मेहरबान हो। कौन हो तुम? अरब का दिल, यानी उस शख्स का दिल सलमा की बातों पर असर ले आ रहा था। उसने कहा कि मैं एक जालिम इंसान हूँ, बेदर्द बहसी हूँ। सलमा, मैं वह बेरहम दरिंदा हूँ कि जब लोग लड़कियों को गाड़ कर चले जाते हैं तो मैं रात में उन्हें निकाल कर जेवर उतार लेता हूँ। जो लड़की जिंदा होती है उसका गला घोंट कर मार देता हूँ। हैरते भरे लहजे में कहा, तुम अरब? अरब ने कहा कि मुझे सलामत न करो, मुझे मलामत न करो। सलमा, उस वक्त तुम्हारी हालत देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया है। उफ, मैंने किस कदर दरिंदगी की है। मगर सोचो जरा गौर से कि क्या यह मेरी बेरहमी है या दरिंदगी उन इंसानों से ज़्यादा है जो इन मासूम लड़कियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर देते हैं। सलमा ने कहा, नहीं। मगर अरब ने बात काटते हुए कहा कि सलमा, मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। तुम क्यों मुझे मलामत करती हो? सुनो, अब मैं इंसान बनूंगा। जिन माओं की गोदों से लड़कियां छीन कर ले गई हैं दफन करने के लिए, दुखी और तकलीफ से उनकी क्या हालत होती होगी। तेरा हाल देखकर मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सलमा ने कहा कि मुझे देखो, मेरी हालत को देखो। आह जमीला। वह शख्स ने कहा कि सलमा, तुम खुशकिस्मत हो, जमीला जिंदा है। जब सब लोग चले गए तो मैंने ऊपर से रेत हटाकर सबसे पहले उसे निकाला। उसकी सांस चल रही थी। मेरा ख्याल यह था कि उसे मार डालूं। फिर ख्याल आया कि पहले और लड़कियों को निकालकर उसके जेवर निकाल लूं। इसका जेवर बाद में उतार कर इसे मार डालूंगा, इसलिए वह बच गई है। सलमा ने पूछा, वह कहाँ है? वह शख्स उसका हाथ पकड़कर ले गया। थोड़ी दूर चलकर वह एक गड्ढे के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, यह है सलमा, ध्यान से देखो, यहाँ है। नन्ही सी लाश गड्ढे के किनारे पर पड़ी हुई थी। सलमा बेअख्तियार उसके ऊपर झुक गई। उसने अपनी गोद में लेकर कहा, जमीला, मेरी बेटी। कुछ अंधेरा था, कुछ लाश रेत से अटी हुई थी, कुछ सलमा की आंखों में आंसू भरे थे। वह पहचान न सकी, उसके ऊपर झुक गई। धूल में सने ठंडे चेहरे को बोसा लेने लगी और अरब नन्ही सी लाश से धूल झाड़ने लगा। वह शख्स